मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 242वीं कक्षा और तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 58वां सूत्र चलेगा। पूछो कोई प्रश्न। अच्छा जी, अज्विधौ भयादीनाम उपसंख्यानम, ये वार्तिक जो है वो एरच। कौन सा वार्तिक? अज्विधौ भय और वर्षा बनाने का। तो अच प्रत्यय करने के लिए ही एरच सूत्र में वो पढ़ा गया है। अच प्रत्यय करने के लिए एरच सूत्र में भय शब्द को तो नहीं पढ़ा है। इतना तो कहा है कि हाँ एकारांतों से अच होता है, ठीक है ना। धातु का नाम नहीं लिया तो सभी धातुएं आ गई। अब सभी धातुएं आ गई तो यहाँ पर फिर प्रश्न ये उठेगा ना कि वार्तिक को कहने की क्या आवश्यकता थी। वार्तिक जो कहा जा रहा है तो कुछ तो विशेष बात होगी। तो वहां पर जो पूरा जो वार्तिक है ना, ये इन्होंने कुछ गलत संकेत दे दिया है। इसमें इसकी समाप्ति होनी चाहिए नपुंसके क्तादि निवृत्त्यर्थम, क्योंकि मुख्य बात है नपुंसक भी लाना है इसमें। केवल मात्र यदि अच करना हो तो वो तो हो ही जाएगा, लेकिन पुल्लिंग में बनेगा फिर वो। तो वार्तिककार कह रहा है तो विशेषता किस रूप में रही? नपुंसक लिंग में, भयम। क्योंकि नपुंसक लिंग में एक अलग सूत्र जब पाणिनि बना रहे हैं नपुंसके भावेक्तः, तो फिर हम उसी सूत्र के पास जाएंगे ना। अब उस सूत्र के पास जाएंगे तो क्या बनेगा? भीतम, भीत शब्द बनेगा फिर। और बनाना है हमें भय नपुंसक लिंग में, भयम भये भयानी। इसलिए वार्तिक है ये। तो इसलिए वार्तिक की लंबाई जो है कहाँ तक होगी? नपुंसके क्तादि निवृत्त्यर्थम। और वैसे भी देखो एक जो शैली होती है वार्तिककार की, वार्तिक बनाने की, तो वार्तिक जो पढ़ा जाता है उसके आगे सीधा उदाहरण ही तो आता है। फिर बाकी सारी बातें तो वार्तिक में ही आएंगी। क्योंकि अगर हम अर्थ करें इसका कि नपुंसक में क्तादि निवृत्ति के लिए भय आदि का उपसंख्यान करना चाहिए, तो यहाँ भय का उपसंख्यान कर भी दें हम, तो नपुंसक में क्तादि निवृत्त्यर्थ ये अर्थ कहाँ से आ जाएगा? तो वार्तिककार ही कह रहा है ऐसा, उसी का अंश है ये। और उपसंख्यान जब शब्द बोला जाता है वार्तिक में, तो मैंने कहा था कि उसका कहने का तात्पर्य होता है कि आप कोई उपाय करो, ऐसा आप कोई ऐसा उपाय करो। कुछ तो वार्तिक ऐसे मिलेंगे जहां उपसंख्यान शब्द नहीं होता है, तो वहां पर सीधे वार्तिककार अपनी ओर से कहता है कि ऐसा ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन उपसंख्यान कह करके वो सूत्रकार के ऊपर डालता है या व्याख्याकारों के ऊपर कि आप ऐसी व्याख्या करो सूत्र की, ऐसी का ऐसा कोई तरीका या विधि निकालो कि ये शब्द भी बन जाए। तो वहां पर हम उपसंख्यान का अर्थ खोलते हुए कृत्य लिटो बहुलम के पास पहुंच जाएंगे, कोई समस्या ही नहीं है। वो तो सभी प्रकार के शब्दों को बना ही देगा यहाँ पर। तो बस वही है उपसंख्यान। और अच्छा जी, ये जो वर्षा बना है वो नपुंसक लिंग में। हाँ, ये भी नपुंसकलिंग में रहेगा वर्षम। अब यहाँ पर भय का तो चलो ठीक है, इकारांत से अच की प्राप्ति थी, लेकिन वृष धातु से तो नहीं थी। तो उससे जो वर्ष बनाएंगे तो उसके लिए फिर ये अतिरिक्त शब्द यहाँ पर ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि वहां तो घय ही करेंगे और घय करेंगे
तो उस अवस्था में पुल्लिंग में आएगा वो भी, तो उसको भी नपुंसकलिंग में लाना था। तो इसलिए वर्षम शब्द यहाँ पर अच प्रत्यांतों में इसका भी ग्रहण हो जाएगा। और बाकी जो है उसमें घय में और अच में स्वर का भी अंतर रहता है, क्योंकि वृक्ष से वर्ष बनाएंगे तो अच करेंगे या घय करेंगे, बनेगा तो वर्ष ही व्युत्पत्ति के बाद, लेकिन बाद में स्वर में अंतर आएगा। तो चितः से अंतोदात मिलता होगा ये वर्ष शब्द नपुंसकलिंग में, इसलिए यहाँ पर अच प्रत्यांत इसको माना गया है। अच्छा, जिस अष्टाध्यायी सूत्रों में आदि प्रभृति और बहुवचन पढ़ने से हम गणपाठ में देखेंगे उन शब्दों को, अब वार्तिकों में ये भयादि नाम, अब उनको कहाँ देखेंगे? कहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि वार्तिक में आदि शब्द पढ़ा जाएगा और पाणिनि उसको गणपाठ में खोलें, तो प्रश्न उठेगा कि पाणिनि पहले कि वार्तिककार पहले, क्योंकि वार्तिककार के वार्तिक का गण पाणिनि बना रहे हैं, तो वो उनसे पहले माना जाएगा। इसलिए वार्तिक में जो आदि आदि शब्द आते हैं वहां पर उनके गणपाठ नहीं मिलते हैं, बस उदाहरण में ही काशिकाकार जो है उसको जो दे देता है शब्द, तो उतने ही माने जाएंगे और उस जैसे अन्यों को ले लेंगे। सत्यानंद वेदवागी जी ने वार्तिककारों के भी वार्तिक गणपाठ ऐसा लिखा है पुस्तक। वो ठीक है, कुछ लोगों ने प्रयास किए हैं ऐसे, लेकिन पाणिनि का गणपाठ तो नहीं कहलाएगा वो। पाणिनि के जो पंचपाठ कहे जाते हैं, गणपाठ जिसमें आ रहा है, उस गणपाठ में वार्तिक का गणपाठ नहीं मिल सकता, असंभव हो गया ना ये, वो तो फिर पाणिनि से पहले का हो जाएगा। चलो तो आगे देखते हैं। हमने कल एरच और रीदोरक यहां तक देख लिया था। अब जितने भी सूत्र आ रहे हैं आगे ये सब पीछे जो घय कहा गया है भावे से और अकर्तरी चकार के संज्ञायाम जैसे, बस उसी के अपवाद चलेंगे। ये कहीं कहीं पर कुछ ऐसा दिखाई देगा तो वहां पर एरच या रीदोरप इनमें से भी, जैसे यहाँ पर रीदोरप का अप का प्रकरण चल पड़ा, इनके अप प्रत्यय, तो हो सकता है ऐसे भी शब्द आएंगे आगे सूत्रों में बनाए जाएंगे जो कि इकारांत होंगे धातुएं, तो इकारांत धातुएं होंगी और वहां पर जब अप कहा जाएगा तो वहां मात्र स्वर संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए, क्योंकि एरच अच कर रहा है, आगे कोई सूत्र आ रहा है वो कह रहा है नहीं ऐसी वर्णांत से अप होगा, तो फिर केवल स्वर में ही तो अंतर आएगा, सिद्धि में तो कोई अंतर आएगा नहीं। तो एरच के भी अपवाद आ सकते हैं आगे, और अन्य जितने भी हैं वो घय के अपवाद माने जाएंगे। तो प्रारंभ किया ग्रह वृद्रि निश्चिगमश्च, ग्रह वृद्रि निश्चिगमः पंचमे वचनांतम च व्यपदम। अब यहां पर हम देखें तो ग्रह व्री द्रि और गम, तो व्री और द्रि यानी ग्रह व्री द्रि और गम, यहां पर किसी से भी अप की प्राप्ति नहीं थी, तो घय का अपवाद माना जाएगा ये, और निष्ठि जो बोला गया है ये एरच का अपवाद बनेगा, क्योंकि कारांतों से तो अच पीछे कहा हुआ है। तो ग्रह व्री द्रि निर्पूर्वक ची गम इत्यतेभ्यो धातुभ्यः अकर्तरि चकार के संज्ञायां विषय भावे च अप प्रत्ययो भवति। तो अप प्रत्यय होकर के ग्रह से ग्रह, व्री से गुण होकर के वरह, द्रि से गुण होकर के दरह, और निर और ची, तो यहाँ पर निश्चय बनी जाएगा गुण करके अयादेश, और गम धातु से गमः। और ये शब्द भाव में अगर रहेंगे, जैसे ग्रह से भाव में किया गया तो ग्रहण अर्थ आ गया, ऐसे ही व्री धातु से वरह, अब यहाँ पर जो श्रेष्ठ अर्थ किया इन्होंने, तो ये तो भाव में नहीं है, ये विशेषण बना, विशेषण बनेगा तो फिर अकर्तरी चकार के संज्ञायाम किसी न किसी कारक में लेंगे, तो कर्म कारक में ले सकते हैं,
ठीक है ना। व्रियते अर्थात जिसको स्वीकार किया जाता है, जिसको ग्रहण किया जाता है, जैसे मैंने वरेण्य बताया था कल, तो उस प्रकार से ये बन जाएगा। ऐसे ही द्रि से भी जो है, निश्चय तो एरच सूत्र से निश्चय बन रहा था आचार्य जी। और यहाँ भी निश्चय बन रहा है। तो निश्चय से क्या निश्चय करें फिर यहाँ पर? अब निश्चय में, अब निश्चय में यही तो निश्चय होगा कि वहां स्वर दूसरा था, यहाँ स्वर दूसरा है। चेता चेता और अनुदातो सुप्पितो, बहुत अंतर आ गया। कहाँ अंतोदात्त हो रहा है, कहाँ अंत अनुदात्त हो रहा है, अंतानुदात्त। अब द्रि से जैसे इन्होंने अर्थ किया डर और गड्ढा, तो क्या लग रहा है? डर तो हो गया भाव में, गड्ढा हो गया कारक में, क्योंकि वस्तु का नाम आ गया ना वो तो। लेकिन द्रि धातु है, अब द्रि से डर अर्थ जो है वो किस तरह से निकालेंगे? तो द्रि धातु का अर्थ क्या है धातु पाठ में? क्योंकि यहाँ जो दिया है, यहाँ कोई अनुबंध तो दिया नहीं है द्रि। दृंग आदरे। हाँ, तो दृंग आदरे, तो आदर अर्थ तो यहाँ नहीं हो रहा है। डर में कहाँ से आदर होगा? है ना, गड्ढे में कोई आदर हो रहा है? तो कौन सा लेंगे फिर? गति वाला गत्यर। एक तो ये धातु में वैसे हैं, एक तो द्रि है और एक दृंग है। तो जैसे हम स्वादिगण में देखते हैं तो वहां पर जो द्रि धातु आती है उसका अर्थ हिंसा लिया है ना। री क्षी चिरी जिरी दाश्री द्रि हिंसायाम, तो ये ज्यादा यहाँ पर उपयुक्त रहेगी, है ना। क्योंकि जहां पर पाणिनि कोई अनुबंध नहीं लेते हैं वहां पर सभी प्रकार की धातुएं ले सकते हैं, सभी अनुबंधों वाली। लेकिन फिर भी शब्द शक्ति को देखते हुए कि जो शब्द बनाया जा रहा है और जिस अर्थ में वो प्रयुक्त हो रहा है वो अर्थ क्या उस धातु के अर्थ से संगत हो रहा है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। तो आदर अर्थ से तो संगत हो नहीं रहा है, हिंसा से संगत हो रहा है। तो हिंसा अर्थ में हम गड्ढे को भी ले सकते हैं, और क्योंकि वहां भी चोट लग जाती है गड्ढे में कोई गिरता है तो। और डर है तो वहां भी हानि की संभावना होने से ही डर होता है। डर और कुछ है ही नहीं, हानि की संभावना है तो डर है, अगर लाभ की संभावना है तो डर किस बात का। तो इस तरह से दरह बन जाएगा। और निश्चय तो ये भाव में ही हो जाएगा, निश्चित पूर्वक चयन, इसी विषय पर हमारा अंतिम निर्णय हो गया, बस वही निश्चय है। और गमः ये भी भाव में हो जाएगा, गमन यात्रा। आगे उपसर्गे अधः, उपसर्गे सप्तम एकवचनांतम, अधः पंचम एकवचनांतम। अब यहाँ पर उपसर्ग साथ में बोल दिया है, तो उपसर्ग जब नहीं लगाएंगे तो फिर, क्योंकि घय का अपवाद है ये, तो घय ही होगा। तो उपसर्ग उपपदे अध धातोर अप्रत्ययो भवति अकर्तृचकार के संज्ञा विषये भावे च। तो वी लगा करके प्रयोग मिलता है और अद धातु से अप प्रत्यय किया गया, लेकिन हम चाहे अप करें अथवा घय करें, दोनों ही अवस्थाओं में अद के स्थान पर आदेश तो करना ही होगा। लुंग सनोर घसलिरी के आगे सूत्र क्या है? लुंग सनोर घसलिरी घय पोष्ट। तो घय हो या अप हो, दोनों ही अवस्थाओं में। तो हमने वी लगा करके जब किया तो अप करके विघसः प्रघसः ये बना लिए, और यदि हम बिना उपसर्ग के करेंगे तो घय ही होगा। तो क्या बनता है वहां पर? घास बनेगा फिर। तो घास भी तो भोजन ही होता है ना, पशुओं का भोजन होता है। अध धातु है, अध भक्षण अर्थ में आती ही है, तो घास का भी भक्षण किया जा रहा है, तो वहां पर घय हो जाएगा। तो विघसः प्रघसः। अब यहाँ पर भी हम किस में लेंगे? ये भाव में हो जाएगा। माइक बंद करो। तो भाव में हो जाएगा, तो विघसः प्रघसः अर्थात भोजन।
अब आगे सूत्र एक और जोड़ा इसमें कि नौ ऋणाचा, नौ सप्तम एक वचनांतम, ऋण लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यापदम। ऊपर उपसर्ग का तो नाम ले दिया गया था और नी भी उपसर्ग ही है, तो ये सूत्र न बनाए तो सीधे अब तो हो ही जाना था, ठीक है ना, निघसह तो बन ही जाना था, लेकिन न्यादह नहीं बनता। तो मुख्य रूप से ये ऋण प्रत्यय को बढ़ाना है नी लगा करके, उसके लिए सूत्र बनाना पड़ गया फिर। तो नी उपपदे अधातु हो कर्तृभिन्न कारके संज्ञा विषय भावे च ऋण प्रत्यय भवति, और च भी सूत्र में कह दिया गया है कि बिल्कुल ही हम अप को हटा दें ऐसा नहीं, तो अप भी हो जाएगा, चकाराद अप च। तुलना करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी और घय पोष्ट भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि ना तो ये घय है ना अप है, तो न्यादह, और दूसरा बन जाएगा अप करके वहां पर घसलिरी आदेश हो जाएगा तो निघसह। तो इस तरह से अब भोजन वाले शब्द हो गए विघसह, प्रघसह और निघसह, और एक अणा प्रत्यांत भी हो गया न्यादह, ये भी हो गया। आगे व्यध जप और अनुपसर्गे, कोई अधिक व्यापक सूत्र नहीं आ रहे हैं, ये सामान्य ही सूत्र हैं, 1 2 3 कुछ ही शब्दों को बनाने वाले, लेकिन हैं ये शब्द प्रयोग में ही आने वाले लगभग। व्यध जपो हो षष्ठी द्विवचनांतम, अब ये षष्ठी पंचमी के अर्थ में ही मानी जाएगी। अनुपसर्गे सप्तम एकवचनांतम, न विद्यते उपसर्ग यस्मिन्, तो उपसर्ग को हटा देंगे। तो उपसर्ग रहिताभ्याम व्यध जप इत्येताभ्याम अकर्तरि चकार के संज्ञा विषय भावे च अप प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर उपसर्ग यदि लगाएंगे तो ये सूत्र हट जाएगा फिर, और बिना उपसर्ग करेगा ये। तो व्यध धातु किस अर्थ में आती है? ताड़न में आती है ना, ताड़न। तो व्यध धातु से अप करके कोई भी प्रक्रिया और नहीं होनी है, कोई संप्रसारण आदि भी नहीं होना है, तो सीधे बन जाएगा व्यधः। तो चोट अर्थ निकल आता है इससे, वही ताड़न हो गया, भाव में हो गया ये। और जप धातु से करेंगे तो जपः बन जाएगा, और ये तो प्रसिद्ध शब्द है, तद जपस तदर्थ भावनम, जप शब्द बहुत प्रसिद्ध है ये, लेकिन व्यवहार में जाप भी बहुत प्रयोग में आता है, लेकिन वो हिंदी में चलता है। हिंदी में जो है जाप बोल देते हैं, लेकिन हम देखते हैं सूत्रों में जैसे व्यध जप और अनुपसर्गे, यहाँ तो खैर धातु के रूप में है, लेकिन तद जप तदर्थ भावनम और भी कहीं दिखाई देगा सूत्रों में, तो जप शब्द का प्रयोग मिलेगा। लेकिन उपसर्ग यदि लगा देते हैं तब तो ठीक है, हम कह सकते हैं जाप, जैसे उपजापः ऐसे बन जाएगा। भवत वो एक वाक्य है ना चतुर्थ संध्या में, भवत कृपयाणेन जपोपासनादि कर्म। हाँ, जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, वो है पूरा वाक्य वहां से, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयाणेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्नः। संध्या किया करो ना रोज, तभी तो फिर एक वाक्य है ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा, सीधे हम बोलेंगे उसी को, क्योंकि हमें कंठस्थ रहेगा वो रोज बोलने से। नहीं आचार्य, सिर्फ जप बोलना था इसलिए पूरा नहीं किया। तो संध्या किया करो नियम से, है ना, बड़ी प्रसन्नता रहती है मन के अंदर, मानसिक शांति मिलती है, एकाग्रता का अभ्यास भी होता है, और मंत्र बार बार बोले जाते हैं तो उनके अर्थों में भी प्रवेश धीरे धीरे होने ही लगता है। तो इस तरह से जप शब्द प्रयोग में आता है, यही सूत्र है व्यध जप और अनुपसर्गे। आगे स्वन हसोर्वा, तो स्वन हसो हो षष्ठी द्विवचनांतम, ये भी पंचमी के अर्थ में है, वाह व्यापदम। ऊपर से अनुपसर्ग यहाँ भी ले लेते हैं, तो उपसर्ग रहिताभ्याम स्वन हस इत्येताभ्याम
धातुभ्याम, अब यहाँ वा कह दिया है तो विकल्पेन अप प्रत्ययो भवति, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम विषये भावे च। अब यहाँ दो धातुएं हैं, तो स्वन धातु स्वतंत्र रूप से तो नहीं पढ़ी है धातु पाठ में, कुछ और धातुएं भी साथ में हैं उसके, लेकिन शब्द अर्थ में प्रसिद्ध है ये। तो वहाँ जो पूरा सूत्र आता है धातु पाठ में वो है स्यमु स्वन ध्वन शब्दे, ये भ्वादिगण में है। तो स्यमु स्वन ध्वन, तो स्यमु तो ध्यान किसी को नहीं रह पाती है, वेदों में प्रयोग होता है इसका, लेकिन स्वन ध्वन ये तो ध्वन से ध्वनि बनता ही है, और स्वन ये भी आ गई, तो वहीं की ये स्वन धातु ली गई है। तो वहां पर भी बिना उपसर्ग के यहाँ पर विकल्प से अप्रत्यय करेंगे तो स्वनः भी बन जाएगा, और दूसरे पक्ष में घय प्रत्यय होकर के भावे से स्वानः, और अर्थ भाव में ले लेंगे तो शब्द करना ये अर्थ हो गया। और स्वान पक्षी को भी तो कहते हैं, है ना, तो वहां पर स्वान शब्द, तो वहां पर भी स्वान जो है इसी से बना लेंगे। इंग्लिश में ना जरूर, इंग्लिश में भी तो शब्द यहीं से पहुंचे हैं, तो या तो हम ये कहें कि स्वन का अपभ्रंश, या स्वान ही पहुंच गया सीधा, लेकिन वो आवाज करता है बहुत तेज, देखा होगा जब आकाश में उड़ते हैं ये, एक पंक्तिबद्ध तरीके से जाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां बनाते हैं, और कितनी डिजाइन से, जैसे कभी कभी वायुयान उड़ाए जाते हैं ना जो परेड के अंत में, तो उस अवस्था में एक दूसरे की दूरी बराबर रहती है और उड़ते रहते हैं वो, तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है उसमें। लेकिन यहाँ देखो पक्षियों की जब लाइनें लगती हैं स्वानों की, तो कितने पंक्तिबद्ध तरीके से और डिजाइन बना करके उड़ते हैं आकाश में, और बिल्कुल समान गति सबकी, तो वो तीव्र ध्वनि करते हैं कभी कभी उड़ते समय। तो हस धातु तो हंसने अर्थ में आती ही है, उससे हसह और हासह ये बन जाएगा। अब यदि यहाँ पर हम उपसर्ग लगा दें तो एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है प्रहास, प्रयोग में होता है, मजाक को बोल देते हैं, जैसे कि ये तो बात मैंने प्रहास में कही थी, आप इसको बुरा मान गए, ये तो बुरा मानने की नहीं थी, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे बोलते हैं। तो प्रहास शब्द प्रयोग में आता है, प्रस्वान भी आता है। अब इस वा को अगले 2-3 सूत्रों में और ले जाएंगे, विकल्प चलेगा तो घय भी मिलेगा और अप भी मिलेगा। तो अगला सूत्र आया यमः समुपनिविषु च, तो यमः पंचम एक वचनांतम, समुपनिविषु सप्तमी बहुवचनांतम, तो ये भी आपका अपवाद है। तो सम उप नि वि 4 उपसर्ग लिए गए, इत्येवं पूर्वात, और साथ में जो है जो अनुपसर्गे कहा था पीछे व्यद जप और अनुपसर्गे, तो यहाँ से अनुपसर्गे अभी आ ही रहा है, इधर साथ में ये उपसर्ग भी बोल दिए गए हैं, तो पीछे से हम अनुपसर्गे को भी ले रहे हैं, हमें सहायता मिल गई इसमें च पढ़ने से, है ना, सूत्र में जो च पढ़ दिया है तो थोड़ा हमें एक सहायता मिल गई कि हम ऊपर से अनुपसर्ग भी ला सकते हैं, क्योंकि उपसर्ग जब बोल देते हैं पाणिनि किसी सूत्र में तो फिर उपसर्ग हटा करके लेना ये तो थोड़ा अधिक प्रयास करके ही अर्थ निकल पाएगा, सामान्य रूप से तो अर्थ नहीं निकलता फिर ये, क्योंकि उपसर्ग बोला है आपने तो उपसर्ग पर ही टिको अपने, लेकिन च कहने से उपसर्ग रहित अवस्था भी ले लेंगे। तो सम उप नि वि इत्यतेषु पदेषु अनुपसर्गेपि यम धातु हो विकल्पेन अप्रत्ययो भवति कर्तृभिन्नकार के संज्ञायाम विषये भावे च। तो पहले हम उपसर्ग वाला देख लेते हैं। तो संयमः और संयामः, संयम शब्द प्रसिद्ध है ही, त्रयम एकत्र संयमः योग दर्शन का सूत्र है, लेकिन वो एक विशेष पारिभाषिक शब्द है, वहाँ संयम का अर्थ वो नहीं है जो हम भाषा में लोक में लेते हैं प्रायः करके, वहाँ पर संयम का अर्थ है एक ही विषय पर
धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों का प्रयोग करना, तीनों को लगाना। त्रयम एकत्र संयम है। वो त्रयम तीन कौन है? धारणा, ध्यान, समाधि। उस अर्थ में संयम शब्द आता है योग में। व्यवहार में जो संयम बोलते हैं हम, तो नियंत्रण, इंद्रियों को नियंत्रण में करना, मन को नियंत्रण में करना, किसी अन्य विषय पर उतावलापन न दिखाना, ये सारे अर्थ संयम से निकलते हैं। तो संयमः संयामः। उप शब्द पूर्वक यम धातु का जो प्रयोग होता है ये विवाह अर्थ में होता है। तो उपयमः उपयामः ये बन जाएगा। नी उपसर्ग लगा करके भी प्रसिद्ध है। नियम शब्द योग में भी आता ही है। 5 यम और 5 नियम। तो उपयम नियमः नियामः। वी लगा करके वियमः वियामः। अब यहाँ पर वी लगाने से तो फिर जो उपराम अवस्था थी वो तो हट गई। अब तो कुछ भी हो सकता है, तो व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़ता है, दुख की उत्पत्ति होती है। तो दुख अर्थ में इसका प्रयोग होता है वियमः वियामः। और अकेली यम धातु, क्योंकि ये भी कहा था ना कि उपसर्ग न होने पर भी अप और घय दोनों हो जाएंगे, तो यमः यामः। तो इस तरह से उपसर्ग लगाएंगे तो 4 हैं, और बिना उपसर्ग के तो यम धातु रहनी ही है। तो ये भी हो गया निर्णय इसका। आगे है नौ गद नद पठ स्वनः। नौ सप्तम में कुछ नान्तम, गद नद पठ स्वनः पंचम में कुछ नान्तम। तो 4 धातुएं दी हैं यहाँ पर। और देखो स्वन पीछे भी आई थी, यहाँ भी आई है। पीछे आई थी तो वहां तो ये कहा था स्वन धातु के साथ में कि विकल्प करके अप्रत्यय होता है, तो विकल्प करके तो अप्रत्यय यहां भी कर रहे हैं। लेकिन वहां पर अनुपसर्गे चल रहा था, तो फिर नी लगा करके तो प्राप्त नहीं था। नी लगा करके तो निस्वानः ही तो बनता, लेकिन निस्वानः तो यहां भी बन रहा है। तो यहां बन रहा है तो यहां निस्वनः भी तो बन रहा है। दोनों बनाने हैं ना। अगर यहां पर स्वन न पढ़े तो स्वन हसुरवा बना पाएगा इसको? वो तो उपसर्ग रहित होने पर बना रहा है ना, स्वनः स्वानः। तो उपसर्ग लगा करके तो केवल क्या बनता? निस्वानः। निस्वनः नहीं बन पाता। तो निस्वनः बनाने के लिए यहाँ स्वन को दोबारा पढ़ा गया है। तो नी पूर्वेभ्यो गद नद पठ स्वन इत्येतेभ्यो धातुभ्यः कर्तृभिन्ने कारके संज्ञा विषय भावे च वा अप प्रत्ययो भवति। तो गद धातु तो बोलने अर्थ में आती है। क्या है धातु पाठ में? गद व्यक्तायाम वाची। हाँ, तो व्यक्तायाम वाची, जैसे पठ व्यक्तायाम वाची। तो निगदः, निगद शब्द प्रसिद्ध है, वेदों के लिए आता है। भाव में करेंगे तो भाषण, और कर्तृभिन्न कारक में करेंगे तो वेद अर्थ भी ले लेते हैं निगद और निगादः। और नद धातु है, नद णद अव्यक्ते शब्दे, णकार है, ण को न कर लेंगे तो नी लगा करके निनदः निनादः। तो ये भी शब्द अर्थ में आती है, तो ध्वनि अर्थ हो गया इसका। पढ़ धातु से निपठः निपाठः भाव में ही कर लेंगे तो पढ़ना अर्थ निकल आएगा। और स्वन का जो पीछे अर्थ था वही यहाँ पर भी है, तो निस्वनः निस्वानः। आगे क्वणो वीणायाम च। अब क्वणो वीणायाम च में यहां भी च करके बोला है सूत्र में, तो यहाँ कुछ एक अलग प्रकार का अर्थ निकलता है। ऊपर से नी की अनुवृत्ति भी आ रही है, नौ की। तो क्वणः पंचम में कुछ नान्तम, वीणायाम सप्तम में कुछ नान्तम, च व्यपदम। अब यहाँ पर क्वण धातु को लिया गया, ऊपर से नी उपसर्ग को लिया गया, तो सीधा अर्थ बनता है कि नी पूर्वक क्वण धातु से
अप प्रत्यय होता है विकल्प करके, वह भी आ रहा है, और इधर अनुपसर्ग भी आ रहा है। तो उपसर्ग न करने पर भी विकल्प से अप हो जाएगा, उपसर्ग लगाएंगे भी तो नी लगा करके दो शब्द बन जाएंगे, भय का भी और अप्रत्यय का भी। अब जो आगे वीणा बोला है इन्होंने कि वीणा अर्थ में भी अप प्रत्यय होता है विकल्प करके, तो यहां पर जो प्रश्न ये उठेगा कि वीणा अर्थ में हम यदि उपसर्ग का प्रयोग न करें, ठीक है, और केवल क्वण धातु ही रखें, और वीणा अर्थ में क्वणः क्वाणः, वीणा स्त्रीलिंग का है तो क्वाणा क्वाणा ये बना भी लें, तो प्रश्न ये उठेगा कि ये जो क्वणा क्वाणा जो बनाया ये तो उपसर्ग रहित होने पर भी तो विकल्प से अप कर रहा है, ये तो वैसे ही बन जाता। तो वीणा कहना निरर्थक हुआ ना। तो वीणा कहना सार्थक कब होगा, बताओ विचार करके। यहां पर जो वीणा कहा गया है ये तभी सार्थक हो सकता है जब वीणा अर्थ में उपसर्ग को लगाया जाए, और वो भी उपसर्ग नी से अतिरिक्त हो कोई, ठीक है ना। अगर नी उपसर्ग को ही लेंगे हम तो कोई बात ही नहीं बनी, नई बात तो कुछ भी नहीं निकली। इस तरह से उपसर्ग पूर्वक क्वण धातु से हम जब प्रत्यय करेंगे वही वीणा अर्थ को लेगा। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि क्वण धातु हो नी पूर्वात अनुपसर्गाच्य, ये तो अलग हो गया विषय। अब ये जो सूत्र में च पढ़ा गया ये अब इसका अर्थ निकल आएगा अलग से कि वीणायाम च विषय, ये अलग ही विषय हो गया पूरा। ऐसा नहीं है कि क्वण धातु से जो है नी पूर्वक या अनुपसर्ग होने पर हम अप्रत्यय करेंगे विकल्प से और वीणा अर्थ में करेंगे उसको नहीं, वीणा अर्थ अतिरिक्त होगा, उसको अलग से लेंगे। तो यही दोनों में अंतर हो गया कि वीणा अर्थ में करेंगे तो उपसर्ग युक्त, और वो उपसर्ग होगा नी से अतिरिक्त, और नी लगा करके करेंगे वो वीणा अर्थ में नहीं होगा, वो फिर ऐसे ही अर्थ निकलेगा उसका, क्योंकि क्वण धातु भी शब्द अर्थ में आ रही है। और कहां पे आ रही है बताओ मुझे, सूत्र धातु पाठ का धातु पाठ में कहां आ रहा है ये सूत्र जिसमें क्वण धातु पड़ी हुई है। वादिगण का ही सूत्र है, कण क्वण व्रण घ्रण ध्वण शब्दार्थ है, तो शब्द अर्थ में है ये क्वण धातु। तो निक्वण निक्वाण का अर्थ फिर शब्द ही बनेगा, और बिना उपसर्ग के भी क्वण क्वाण ये बन जाएगा। अब वीणा अर्थ में करेंगे तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग में आता है उसी को लेना है। तो प्रयोग में आ रहा है शब्द कल्याण प्रक्वणा, ये तो हो गया अप प्रत्यय, और घय करेंगे तो कल्याण प्रक्वाणा, तो मुख्य शब्द बना इसमें प्रक्वणा और प्रक्वाणा। कल्याण शब्द के साथ हम बहुरी समास कर लेंगे। अब क्योंकि वीणा स्त्रीलिंग का है तो टाप भी कर लेंगे बाद में। तो यहां पर व्युत्पत्ति कैसे करेंगे इसकी, बहुरी समास करना है, ठीक है ना। तो कल्याण प्रक्वण यस्याः, जिसकी ध्वनि जिसकी आवाज कल्याणकारिणी है उसे कहेंगे कल्याण प्रक्वणा या कल्याण प्रक्वाणा। तो ये वीणार्थ हो गया। और कल्याण किसे कहते हैं, कल्याणकारिणी है तो क्या करेगी उसकी ध्वनि, क्या करेगी। कल्याण होता है तो क्या होता है, हित होता है। एक तो कल्याण शहर है यहाँ उधर है ना मुंबई के पास। तो कल्याण करेगी तो कल्याण क्या होता है यहाँ, शुभ। कभी क्या है कल्याण शब्द क्या है ये। देखो कल्य कल्य कहते हैं प्रातः काल को, कल्य, और अण धातु है इसमें, अण प्राण ने,
ठीक है ना। तो प्रातः काल में अगर अच्छी वायु मिलने लगे, प्राण हमारा ठीक प्रकार से चल रहा हो उठते ही, तो अच्छा माना जाता है ना कि व्यक्ति जीवित है, सोते सोते कोई ऐसी समस्या नहीं आई है और उठते ही प्राण अपने ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। तो यही कल्याण की अवस्था है बस। तो प्रातः काल में यदि हम सो के उठे हैं और बिल्कुल ठीक हैं, प्राण अपने यथार्थ रूप में जैसा होना चाहिए वैसा ही है, यही कल्याण है। अब ये फिर अधिक व्यापक शब्द हो गया है, तो बहुत सारे अर्थों में आने लगा। जहां कहीं भी कोई आनंददायक स्थिति हो, लाभकारक स्थिति हो, वो सब कल्याण ही हो जाता है वहां पर। आचार्य यहाँ तेलुगु में हम कल्याणकारी ऐसे कुछ बोलेंगे ना, तो कल्याण मतलब यहाँ शादी है। कल्याण महोत्सव बोलते हैं। इसका अर्थ है कि विवाह का पर्यायवाची बन गया कल्याण शब्द। और जबकि विवाह वैसे भी देखो ना, सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ माना गया है ना, लेकिन श्रेष्ठता का हम पालन करें ठीक प्रकार से तब तो सही है। तो इस तरह से है भी, कल्याण करता है गृहस्थी अन्य तीनों आश्रमों का। अन्य 3 आश्रम चलते ही गृहस्थी पर है। तो ये हो गया प्रणव वीणायाम से। आगे है नित्यम पणः परिमाणे। नित्यम सप्तम एक वचनांतम, पणः पंचम एक वचनांतम, परिमाणे सप्तम एक वचनांतम। पण धातु व्यवहार अर्थ में आती है, पण व्यवहारे स्तुतौ च, स्तुति में भी आती है। तो यहां पर पण धातु हो अकर्तरी चिकार के संज्ञा विषय भावे च नित्यम अप प्रत्ययो भवति। अब क्योंकि वाह आ रहा था, कई सूत्रों में आ चुका था, तो उसको हटाने के लिए ही नित्य ग्रहण किया है। ये भी शैली है कहीं कहीं पाणिनि की, जब निश्चित रूप से उनको हटाना होता है और मंदबुद्धि छात्र भी ठीक प्रकार से अर्थ कर पाए सूत्र का, तो स्पष्टता के लिए कहीं कहीं नित्य कह देते हैं। नहीं तो कोई ये भी कह सकता है कि अनुवृत्ति तो हम जहां तक लाएंगे वहां तक व्याख्याकार बता ही देंगे, क्या आवश्यकता थी कहने की। तो कभी कभी हम व्याख्याकारों से हट करके स्वतंत्र रूप से भी निर्णय कर पाए, इसलिए भी पाणिनि नित्य बोल देते हैं। अच्छा जी, अभी तक जो विकल्प चला था वो घय और आपका, घय का और अप का नहीं, अप का। भाई दूसरे पक्ष में क्या हो रहा है, इससे इन सूत्रों को क्या लेना देना। दूसरे पक्ष में तो हम ढूंढेंगे भाई अन्य कौन सा प्रत्यय प्राप्त है, उसको ले लेंगे, तो घय ही प्राप्त है और तो कोई प्राप्ति नहीं था। तो इसलिए विकल्प जहां होता है वो सूत्रकार अपनी बात को बोलता है वहां पर कि ये काम विकल्प से होगा, दूसरा पक्ष क्या बनेगा वो स्वयं पता लग जाएगा बाद में। क्योंकि विकल्प में 2 बातें नहीं कही जाती एक साथ कि ये भी होता है ये भी होता है, ये समुच्चय हो गया, फिर विकल्प कहाँ रहा है। विकल्प का तात्पर्य एक अलग होता है। विकल्प में एक बात कह दी जाती है और दूसरे पक्ष में स्वतंत्रता दे दी जाती है कि आप जो चाहो सो करो, लेकिन चाहो का तात्पर्य सूत्र के अनुसार हो सकता है, उसमें और 2-3 विधियां और प्राप्त हो जाएं, कोई आवश्यक नहीं है। तो कभी कभी विकल्प कह करके 3-3 4-4 रूप भी बन जाते हैं, क्योंकि वहां भी मान लो कोई जो अन्य विधि कर रहे हैं वो भी विकल्प से कही गई हो, तो 2 विकल्प मिलकर के कितने शब्दों को बना डालेंगे। तो इस तरह से वहां देखना होता है। तो विकल्प यहाँ पर केवल अप प्रत्यय का है। तो यहाँ नित्य जब अप हो गया तो फिर एक ही शब्द रहेगा, तो पण धातु है, अप कर लो बस, पण बन गया। लेकिन साथ में सूत्रकार ने उसका अर्थ भी बोल दिया है कि परिमाण अर्थ होना चाहिए, तो परिमाण का एक नाप हो गया। अब यहाँ पर व्यवहार अर्थ में आती है ये, तो और इधर नाप भी ले लिया है, तो मूलक पणः, शाक पणः, तो इस तरह से ये शब्द बनाए गए यहाँ पर। तो मूलकों का पण, ठीक है ना। अब मूलक क्या है, वही मूली, तो मूली बेचते हैं ना, देखा होगा दुकान वाले, तो वहां पर थोड़ा थोड़ा 5 मूली, 4 मूली, 6 मूली जो भी है उसका एक संग्रह किया और गट्ठर बना लिया,
तो वही है बस उसका नाप, वो गिन करके दे दिया उसको, उसका मूल्य निर्धारित कर दिया। ऐसे ही अन्य शाक जैसे पालक है या अन्य है, धनिया है, इनके गट्ठर बना लेते हैं छोटे छोटे, तो उसको बोलते हैं मूलक पणः, शाक पणः। आगे मदोनुपसर्गे, मदः पंचम एकवचनांतम, अनुपसर्गे सप्तम एकवचनांतम। फिर आ गया ये अनुपसर्गे, पीछे भी चला था। तो अनुपसर्गात मद धातु हो अकर्तरी चिकार के संज्ञा विषय भावे च अप प्रत्ययो भवति, तो घय का ही अपवाद माना जाएगा। तो मद धातु किस अर्थ में आती है? मद मदी हर्षे, मदहर्ष, मदी है, मदी हर्षे, मदी है ना। हाँ जी, मदी हर्ष। क्योंकि मद नहीं है कहीं पर भी। मद चुरादिगण में तो आती है और भ्वादिगण में आती है, तो वहां पर इदित है, वो वहां नुमागम हो जाएगा। मदी स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। और दूसरा जो मदी आती है ये भ्वादिगण में भी है और दिवादिगण में भी है। मद अकेले जो है केवल चुरादिगण में आती है, मादयति। तो इस तरह से मदी हर्षे, हर्ष अर्थ निकलता है इससे, लेकिन हर्ष अर्थ होने पर भी एक विशेष प्रकार के हर्ष में इसका प्रयोग होता है। अच्छा व्यक्ति जी, क्यों नहीं लेंगे मदी ही क्यों? मदी, मदी हर्षि और मदी स्तुतम मदम मद स्वप्न कांति गतिषु, वो तो इदित है ना। इदित अगर बोलते हैं पाणिनि तो यहाँ मंदः बोलेंगे, मंदो अनुपसर्ग होता फिर सूत्र, क्योंकि मद बनेगा ही नहीं। जो धातुएं इदित होती हैं उनका हम कहीं भी प्रयोग करें, प्रत्यय लाने से पहले ही नुमागम हो जाता है, इदितो नुम धातु, बस क्या परे हो कोई मतलब नहीं। तो पाणिनि अगर सूत्र में पढ़ेंगे तो शब्द प्रयोग करने के लिए अधिकृत उन्होंने कर दिया तो नुम तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए अगर नुम नहीं है तो फिर इदित नहीं ले सकते वहां। तो इस तरह से मद हर्ष अर्थ में होने पर भी मैंने कहा था कि ये हर्ष एक अलग प्रकार का होता है, क्योंकि व्यक्ति जब किसी गुण के प्रकर्ष को, उत्कर्ष को अपने अंदर मानता है या कोई अन्य समृद्धि प्राप्त हो गई है और उसको अपने में एक स्वीकार करता है, मानता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं विद्यावान हूँ, ये अलग अलग प्रकार के जो एक अंदर से हर्ष की अनुभूति होती है, इस हर्ष को बोलने के लिए मद शब्द का प्रयोग होता है। तो व्यवहार में इसको बोल देते हैं अभिमान। लेकिन अभिमान शब्द संस्कृत में केवल निंदनीय अर्थ में नहीं आता है, वो अन्य अर्थों में भी आता है। तो इसके लिए हिंदी में एक प्रसिद्ध शब्द है घमंड। अब घमंड जब बोला जाएगा वो घमंड निंदनीय ही होगा, तो उसी अर्थ को कहता है ये मद शब्द। तो इस तरह से कोई विद्या पढ़ ली है और अपने को विद्वान बहुत बड़ा मानने लगा है, मद हो गया उसके अंदर, अभिमान घमंड उत्पन्न हो गया। घमंड में मंद है, घमंड मंद है, ठीक है, उसका बिगड़ गया। अब घ कहाँ से आया पता नहीं। तो विद्या मदः, मद कैसा है? विद्या के द्वारा है, क्योंकि किसके द्वारा हुआ मद? ये विद्या के द्वारा हुआ, धन के द्वारा हुआ, धन की प्राप्ति से। अब यहाँ पर ये समास भी कर लेंगे मद के साथ में तृतीयांत का। तो तृतीयांत का समास करने वाला सूत्र कौन सा है? तृतीया तत्कृतार्थ है ना। तो यहाँ तो तत्कृत अर्थ है नहीं, या तो हम योग विभाग करें, ठीक है ना, या तो हम, क्योंकि तत्कृत का अर्थ है उसके द्वारा किया हुआ। जैसे शंकुलया खंड, शंकुला खंड, खंड किसने किया? शंकुला ने ही किया था। यहाँ पर मद विद्या ने नहीं किया है। मद कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका उपादान कारण कोई विद्या है यहाँ पर, या उसने प्रयास किया है। तो इस तरह से ये जो शब्द होते हैं इस प्रकार के, कृदंत, ये कृदंत है ना मद शब्द, और कृदंत के साथ में, कृदंत के साथ में जब हम किसी तृतीयांत का प्रयोग करते हैं तो कर्तरी
कर्णे कृता बहुलम, ये करण है ना यहाँ पर विद्या, करण कारक में तृतीया है ये, और कर्ता में तृतीया होती है तो वहां पर भी हो जाएगा। तो कर्तरी कर्णे दोनों में, कर्ता में हो तृतीया या कर्ण में तृतीया हो। और इधर कृता कह दिया गया है कृदंत के साथ में, फिर बहुलम भी कह दिया है। तो जैसे यहाँ पर हम कृत्य लुटो बहुलम सूत्र बार बार बोलते हैं अनेकों शब्दों को सिद्ध करने के लिए, जो जटिल शब्द होते हैं जहाँ अन्य कोई सूत्र कार्य नहीं करता है, ऐसे ही समासों में भी केवल अब ये बहुल कहने से ये तृतीयांत के लिए ही नहीं रहा, ये कहीं भी लगा सकते हैं हम समास में इसको, कर्तृकर्णे कृता बहुलम। तो इस तरह से विद्या मदः धनेन मदः धन मदः। अब आगे निपातन दिया कि प्रमद सम्मदौ हर्षे, प्रमद सम्मदौ प्रथमा द्विवचनांतम हर्षे सप्तम एकवचनांतम। यहाँ पर हर्ष साथ में दे ही दिया है, अर्थ भी दे दिया है उसका। और यहाँ जो हर्ष है ये इसलिए दिया है क्योंकि सामान्य रूप से हम देखते हैं तो एक निंदनीय अर्थ में आता है, घमंड जैसे अर्थ लिया था हमने मद शब्द का, लेकिन यहाँ पर हर्ष बोल दिया है तो अब ये हम घमंड अर्थ में नहीं लेंगे इसको, ये प्रसन्नता अर्थ में ही लेंगे, जो अंदर से एक प्रसन्नता उठ रही है उस अर्थ में। अच्छा, और इसीलिए मदी हर्षे जो है वो मतलब लोक में सदैव वो मदी का घमंड अर्थ ही लेते हैं क्या? देखो वेदों में यदि हम अर्थ करेंगे मद धातु का तो वहां तो हम लौकिक अर्थों को ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि लोक में शब्द योग रूढ़ बन जाते हैं और रूढ़ भी बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और भी है कि जब मद धातु का हर्ष अर्थ होता ही है और फिर कह रहे हैं कि प्रमद सम्मत हर्षे, तो ये संकेत भी इस बात की ओर है कि लोक में हर्ष अर्थ होने पर भी कुछ विशेष हर्ष वाला ही अर्थ लिया जाएगा। तो मैंने घमंड बोल ही दिया पीछे। अब यहाँ पर दोबारा जब हर्ष कहा गया, धातु का अर्थ हर्ष होने पर भी, और दूसरी बात निपातन भी कर रहे हैं ये, तो निपातन में निपातन शब्द तभी तो बोला जाता है कि कोई कम से कम बोला मैंने, एक से अधिक भी हो सकते हैं, कम से कम कोई एक कार्य तो ऐसा हो जो किसी सूत्र से प्राप्त न हो रहा हो और यहाँ किया जा रहा हो। अब विचार करके देखो यहाँ प्रमद सम्मद में कौन सा ऐसा कार्य है जो किसी सूत्र से प्राप्त नहीं है? भाई मद से आपने आप प्रत्यय किया और मद बन गया, इसमें निपातन वाला कौन सा कार्य है? सूत्र आपको बनाना चाहिए प्रसंभ्याम हर्षे, ऊपर से मद की अनुवृत्ति ले लो, ये तो संगत हो जाएगा क्योंकि पीछे कहा गया था अनुपसर्गे, तो उपसर्ग होने पर तो फिर घय ही होगा ना। तो सूत्र बना दिया जाए प्रसंभ्याम हर्षे। ये बना करके आप क्यों बोल रहे हो प्रमद सम्मद? तो उससे क्या तात्पर्य निकला कि कुछ तो विशेषता है, कोई विशेष बात तो है जो पाणिनि कहना चाह रहे हैं। तो विशेष बात वो क्या है, वो हर्ष शब्द बोल करके भी बता दिया उन्होंने कि अब जो आपने पीछे घमंड अर्थ लिया था, जो निंदनीय एक हर्ष था, वो निंदनीय हर्ष यहाँ नहीं लेना है, एक विशेष रूढ़ी अर्थ यहाँ पर लेना है, और जो कि प्रसन्नता अर्थ होगा, हर्ष अर्थ, इसलिए निपातन बोल दिया है। अच्छा, जो प्रमाद शब्द है वो है, वो फिर हर्ष अर्थ में नहीं होगा भाई, यहाँ पर कहा गया हर्षे, तो कोई कहे प्रमाद में हर्ष हो तो रहा है, लेकिन प्रमाद का हर्ष एक अलग प्रकार का हर्ष है, वो घमंड वाला हर्ष है। प्रमादी व्यक्ति जो है ना, अपने को प्रसन्न तो मान रहा होता है और कार्य करने में सक्षम भी है, जिस कार्य को करने को उसके लिए कहा गया, और फिर भी नहीं कर रहा है। एक तो दो स्थिति होती है, कार्य किसी को कहा गया ये कार्य कर लो, अब या तो वो उसको असमर्थ है करने में, भाई साधन नहीं है, शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, जानता ही नहीं है कैसे होना है, तब नहीं कर पाएगा। एक है कि बिल्कुल समर्थ है, स्वस्थ भी है ना, उस कार्य को करने में कुशल भी है, और फिर भी नहीं कर रहा है, अभी हो गई निंदनीय अवस्था, नहीं हो गई उसकी, इसे कहते हैं प्रमाद। तो वहां पर घय हो जाएगा। तो इसलिए रूढ़ अर्थ लेने के लिए यहाँ पर निपातन कर दिया गया है।
तो प्रमद सम्मद इत्येतौ अप्रत्ययान्तौ हर्षे अभिधेये निपात्येते। तो यहाँ जो बच्चे जो एक खेलते हैं, आपस में किलकारी करते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कन्या नाम प्रमदः, बच्चियां हैं खेल रही हैं, उनका हर्ष है, कन्या नाम प्रमदः। ऐसे ही कोकिला नाम है, जिस समय ये अब श्रावण आएगा ना, आगे चल करके मास आएगा, तो कितनी कोयलों की आवाज सुनाई देगी अब। तो कोयल भी अपने प्रसन्नता में और शब्द करती है, वो वही उनका हर्ष है। वो कोई हंसती हुई तो नहीं दिखाई देंगी, तो उनका हर्ष उनके शब्द से ही पता लगता है। मयूर भी जो है वो शब्द करते हैं, वर्षा ऋतु में देखा होगा। बल्कि नृत्य भी करते हैं वो तो। अब कोकिल तो नृत्य कर नहीं पाएगी, उसके पंख ऐसे नहीं बनाए परमात्मा ने। तो कोकिला नाम सम्मदः। तो ये सामान्य सूत्र है, बस इन्हीं दो शब्दों को बनाने के लिए। आगे समुदोरजः पशुषु, ये शब्द कुछ प्रसिद्ध हो गया है। तो समुदोह सप्तमी द्विवचनांतम, अजः पंचम एकवचनांतम, पशुषु सप्तमी बहुवचनांतम। बहुवचन कह दिया है तो सभी प्रकार के पशु आ जाएंगे। तो सम उत इत्येवं पूर्वाभ्याम अज धातु हो अकर्तरी चकार के संज्ञा विषय भावे च अप प्रत्ययो भवति। पशुषु अभिधेये, तो पशु अर्थ होना चाहिए और उपसर्ग होंगे सम और उद, और धातु है इसमें अज, तो अज का अर्थ अजगति क्षेपणयो, दो अर्थ आते हैं इसके, गति भी और क्षेपण भी है। अब यहाँ पर गति अर्थ लेंगे भी तो वो गति ऐसी है क्योंकि सम लगाया गया है, तो साथ साथ गति अर्थात इकट्ठा होना एक प्रकार से, जो उनका समूह है, तो उसे कहते हैं समजः पशु नाम। अब प्रत्यय हो गया। और दूसरा उद लगा करके उदजः पशु नाम। अब उदजः में हम गति इस प्रकार से लेंगे कि सारे ही पशु जो हैं उनको एक प्रेरणा दी जाती है। कभी कभी जैसे जो चरवाहा होते हैं, चराने वाले, वो आवाज़ दे करके जब समय हो जाता है वापस लौटने का, तो एक साथ आवाज़ देते हैं तो सारे पशु वापस अपने घर की ओर चलने लगते हैं। तो ऐसी जो उनकी प्रेरणा उनको दी जाती है, तो उसको कह सकते हैं उदजः पशु नाम। प्रसिद्धि को प्राप्त इसलिए कर गया है सूत्र ये, क्योंकि पशुओं का जो समुदाय है, जो संघ है, वहां पर तो हम बोलेंगे समज शब्द, लेकिन पशुओं का यदि समुदाय नहीं है, मनुष्यों का है, तो क्या बोलेंगे? समाज। इसलिए हो गया ये प्रसिद्ध सूत्र। तो ये सूत्र ये बता रहा है कि आप मनुष्यों का यदि समूह बोलोगे तो आपको समझ कभी नहीं बोलना है, क्योंकि ये पशुओं के समूह में आता है। तो ये इससे न कहने पर भी है ना, समाज शब्द बन रहा है सूत्र से, अर्थापत्ति से। आगे अक्षेषु ग्लह, अक्षेषु सप्तमी बहुवचनांतम, ग्लह पंचम एकवचनांतम। अब यहां भी देखो निपातन दिखाई दे रहा है सूत्र में, और निपातन दिखाई दे रहा है तो कोई कहे कि धातु ही ग्लह है, ऐसा यदि माने तो धातु पाठ में तो है नहीं कहीं। यदि यूं ही कल्पना की जाए तो बात अलग है, लेकिन धातु ग्रह जो पाणिनि ने पढ़ी है उसी को ले रहे हैं ये। तो ग्लह जो यहाँ पर प्रथमा का एक वचन दिया है, क्योंकि धातु अगर मानेंगे तो पंचमी मानी जाएगी। फिर प्रथमा का एक वचन है तो बना बनाया शब्द है। तो ग्लह इति अप्रत्ययांतो निपात्यते, साथ में अर्थ भी बोल दिया है उसका कि अक्षेषु अर्थात अक्ष विषये। अब रही बात कि ग्रह धातु से जब हम ग्लह को बनाएंगे तो निपातन वाला कार्य भी यहाँ पर सिद्ध हो गया, क्योंकि कोई, मैंने कहा था ना, कोई एक कार्य तो ऐसा हो जो कि किसी अन्य सूत्र से प्राप्त न हो। तो रेफ को लकार किसी सूत्र से प्राप्त नहीं है, यहाँ पर अप प्रत्यय परे रहते, वो निपातन से कर दिया गया है। तो ग्रह का ही बना है ये ग्लह।
अब रही बात कि ग्रह का अर्थ क्या होता है, ग्रहण करना। तो ग्रहण करना यानी कि पकड़ना। तो अब यहाँ पर जो शब्द प्रयोग में आ रहा है अक्ष, क्योंकि अक्ष अर्थ भी लेना है साथ में, तो अक्ष वही है कि जुए में जो पासे प्रयोग किए जाते हैं उनको अक्ष बोलते हैं। तो वहां पर जब जुआ खेलते हैं तो उस अवस्था में जुआ खेलने वाले परस्पर एक शर्त लगाते हुए एक धन का भी निर्णय करते हैं कि कोई हारेगा तो कितना हारेगा, कोई जीतेगा तो क्या जीतेगा, कितना धन है सामने, उसके दांव लगाए जाते हैं ना, इतने का दांव उतने का दांव। तो वो जो दांव लगा करके धन यदि कोई जीत रहा है व्यक्ति, तो वो पकड़ेगा ना, उस धन को ग्रहण करेगा, उठाएगा वहां से सारा कि मेरा हो गया अब तो ये। तो वो जो उसका ग्रहण करना है, पकड़ उसकी, उसे कहते हैं ग्लह। वो पकड़ कहाँ हुई, जुए के कार्य में, अक्ष के कार्य में, पासों के द्वारा, पासों को खेल करके उसने जो धन प्राप्त किया है उसका ग्रहण करना है ये, अन्यत्र नहीं होगा। अन्यत्र क्या बनेगा फिर बताओ? ग्रह ग्रह दोनों बोल रही है, कभी ग्रह कभी ग्राह। ग्रह 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 हाँ, अन्यत्र ग्रह बनेगा क्योंकि सूत्र पीछे आ चुका है, ग्रह वृद्धि निश्चिगमश्च, क्योंकि अप की प्राप्ति में ही तो अप कर रहे हैं। तो मुख्य कार्य क्या हुआ, ल करना था। न। ग्रह वृद्धि निश्चिगमश्च ग्रह तो बना देता, लेकिन वो एक तो अक्ष अर्थ में नहीं बना पाता कि मुख्य विशेष रूप से इस अर्थ में लेना है हमें, और रेफ को लकार भी नहीं कर पाता वो, इसलिए इस सूत्र का निर्माण किया गया है। तो अक्षस्य ग्लह, अक्ष का ग्लह, तो क्या अर्थ हुआ कि जुए में जो धन जीता है उसने, वो है उसका ग्रहण, ग्लह। आगे प्रजने सरते है, प्रजने सप्तम में कुशनांतम, सरते है पंचम में कुशनांतम। तो श्री का बनाया है इन्होंने सरती, स्टे प्रत्यय करके। और प्रजन शब्द जो आता है तो ये जन वैसे तो उत्पत्ति अर्थ में आता है, लेकिन प्र लगा देने से कहीं कहीं शब्द धातु के विपरीत अर्थ को बोलते हैं। जैसे जन तो हो गया उत्पन्न, उत्पत्ति, जन्म, लेकिन प्र लगा देने से विपरीत अर्थ का तात्पर्य यहाँ पर गर्भ धारण। उत्पत्ति अभी नहीं है, बहुत समय है उसमें, तो उसमें आता है ये प्रजन शब्द। फिर दूसरा ये है कि प्र एक अन्य अर्थ को ही बोलता है, किसको, आदि कर्म को। देखा होगा वो जो सूत्र है ना, आदि कर्मणि इक्तः कर्तरि च, वहां प्र लगा करके ही देते हैं उदाहरण, कर्म का प्रारंभ, उस अर्थ में भी आता है प्र शब्द। तो यहां हम उस अर्थ को भी थोड़ा सा ले लेंगे। तो प्रजन का अर्थ हो गया प्रथम गर्भ धारण, प्रथम अर्थ भी आ गया, और प्र लगा देने से विपरीत अर्थ धातु का वो भी आ गया। उत्पत्ति नहीं है अभी। जैसे प्र का हम अन्य उदाहरण भी लें विपरीत अर्थ लेने के लिए, तो स्था धातु का अर्थ क्या है, गति की निवृत्ति। स्था का अर्थ है स्था गति निवृत्त, और प्र लगा दें तो है गति की निवृत्ति, है, प्रतिष्ठति, फिर भी है, प्रस्थान। प्रतिष्ठित, प्रस्थान में क्या करेंगे, रुके रहेंगे या चलेंगे? अब निकलेंगे। तो हो गया ना विपरीत अर्थ, एकदम उलट गया अर्थ। तो इस तरह से प्र कितने सारे अर्थ। और वैसे प्र का अर्थ हम प्राय क्या करते हैं, प्रकर्ष, प्रकर्ष जहां देखो वहां। तो प्रस्थान में तो और अच्छी ज्यादा है, बिल्कुल रस्सियों से बांध करके अपने को टिकेंगे फिर तो, है ना। प्रकर्ष रूप से गति की निवृत्ति होगी, लेकिन अर्थ कुछ और ही हो गया। तो यह है भाषा का सौष्ठव, भाषा की विशेषताएं। तो यहां पर इन्होंने कहा कि प्रजने सरते है, अर्थ बोल दिया प्रजन शब्द के द्वारा, क्योंकि धातु तो अन्य है ना, शब्द तो हमें और बनाना है, प्रजन को नहीं बनाना है। प्रजन को यदि हम बनाएंगे भी सूत्र में यहाँ पर, तो प्रजन पाणि ने बना तो दिया है, लेकिन यहां भी कैसे करेंगे, तो भाव में ही घय करेंगे ना, जन धातु से। और भाव में घय करेंगे तो वृद्धि की प्राप्ति होगी, तो जनिबद्ध्योश्च बैठा हुआ है वृद्धि रोकने के लिए, तो प्रजन तो बन जाएगा, उससे कोई समस्या नहीं है। तो प्रजने अर्थे वर्तमानात् श्री धातु हो,
अकर्तरि चकार के संज्ञा विषय भावे च अप्रत्ययो भवति। अब ये भी यहाँ पर व्याख्याकारों ने जो प्रथम गर्भ धारण की जो बात आती है वो हर किसी के लिए नहीं, अपितु गायों में जो प्रथम गर्भ धारण होता है किसी गऊ का, उसमें प्रयोग में आता है ये। तो इसलिए जहां वाक्य ये शब्द बोलेंगे, वाक्य बनाएंगे गवाम उपसरह, या पशु मात्र में भी ले लें, अन्य पशुओं को भी ले सकते हैं, लेकिन गांव में अधिक प्रयोग में आता है तो पशु नाम उपसरह। अब उपसर शब्द जो है यहाँ पर हमें धात्वर्थ भी तो थोड़ा सा इसमें पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री धातु का अर्थ गति है। तो उपसर समीप में जाना, ये तो अर्थ आ ही जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो प्रथम गर्भ धारण के लिए जो पुरुष पशु है, पुम पशु, पुम गऊ, वो जा रहा है, ठीक है ना, स्त्री पशु के पास में, उसकी जो गति है उसे बोलते हैं उपसर। तो गवाम उपसरह। यहां जिन्होंने अर्थ दे दिया है ये इसको थोड़ा बदल लेना, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो माना गया है मुख्य रूप से वो यही है कि स्त्री गऊ के पास में पुम गऊ का जाना प्रथम बार। इन्होंने लिखा है कि गऊओं का गर्भ ग्रहणार्थ प्रथम बार गमन, तो गऊओं का कहने से यहाँ स्त्री गऊ नहीं लेना, अगर खोलना भी है तो पुम गऊ को ले लो यहाँ पर। लेकिन गर्भ ग्रहणार्थ ये शब्द भी ठीक नहीं रहेगा फिर, क्योंकि गर्भ ग्रहण तो गाय करेगी, जो स्त्री गाय है, तो उपसर जो है ना वही आएगा वहां पर इसके लिए। तो गवाम उपसरह या पशु नाम उपसरह, बस इसी शब्द को बनाने के लिए है, सामान्य सूत्र है ये। आगे हमें धातु का चलेगा, अब इसको यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि।